AY.4 मिलने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। डेल्टा वेरिएंट के जीनोम सीक्वेंसिंग का पता लगाने के लिए इंदौर से NCDC दिल्ली सितंबर में कुछ सैंपल भेजे गए थे, जिसकी रिपोर्ट में इंदौर के कुछ सैंपल में डेल्टा वेरिएंट के सब लीनियंट AY.4 की पुष्टि हुई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BS सत्या के मुताबिक इस वेरिएंट का कोई घातक परिणाम अभी तक देखने को नहीं मिला है। इंदौर में 6 लोगों में डेल्टा के सब लीनियंट AY.4 और धार में 1 लोगों में इसकी पुष्टि हुई है, लेकिन सभी की स्थिति सामान्य बनी हुई है। सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं। कोरोना की वेरिएंट स्ट्रेन का पता लगाने के लिए मध्य प्रदेश के हर जिले से हर महीने में 15 से अधिक सैंपल भेजे जाते हैं। इसी क्रम में सितंबर में दिल्ली से सैंपल NCDC दिल्ली के लिए भेजे गए थे। हालांकि इसी सैंपल की रिपोर्ट में जिसने सब स्ट्रेन AY.4 की पुष्टि हुई है, यह यूके और नाइजीरिया के स्ट्रेन का सब स्ट्रेन है, इसकी पुष्टि हुई है। इंदौर में जिन 6 लोगों में इसकी पुष्टि हुई है, उनमें से 3 लोग महू आर्मी कैंट एरिया के हैं। अभी तक जिन लोगों में सब लीनियंट AY.4 की पुष्टि हुई है, उन लक्षण इस स्ट्रेन में है, लेकिन यह बिल्कुल घातक नहीं है। इसे बड़ी चिंता का विषय नहीं मान रहा है, लेकिन आने वाले समय में लगातार NCDC से नए स्ट्रेन की जानकारी जुटाकर केस स्टडी करता रहेगा। वो जो है वो AY.4 का जो हमारा पास जो स्ट्रेन नया आया है, जो नाइजीरिया और उसका हमारा यूके स्ट्रेन का है, तो ये AY.4 और AY.4.2 का ये 2 स्ट्रेन रहते हैं। तो इन स्ट्रेन में इतने घातक नहीं है ये वाले जो है, वो ज़्यादा गंभीर लक्षण भी नहीं आए, क्योंकि हमारे पास अभी जो 7 केस पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, 7 केस में से 1 जो था वो धार जिले का था और 6 केसेस हमारे इंदौर जिले के थे, जिसमें से 3 केसेस जो थे वो आर्मी के कैंट के थे और 3 हमारे इंदौर जिले के थे। तो उनको सभी के जो देखे जाए तो सारे उनको कोविड के दोनों टीके लग भी चुके हैं और उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी हम लोगों ने करा दी है। जो 50 से ऊपर के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हुई है तो वो भी होगा, और जितने भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हुई थी सभी को वैक्सीन का सेकंड डोज ऑलरेडी लग चुका है। नहीं, इंदौर में अभी तक तो जो मिले हैं वो 6 केस ही आए हैं और इनमें ऐसे कोई अलग से लक्षण नहीं है, कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं थे। और जो ये है कि स्ट्रेन को देखना रहता है कि डेल्टा वेरिएंट के अगर कितना अलग अलग वेरिएंट आते हैं, तो ये वेरिएंट में से एक ये आया है, तो जिसमें उसके जितने भी लक्षण हैं उनमें कोई भी ऐसा गंभीर नहीं मिले। क्या सर सैन्य अफसर जो संक्रमित हुए थे उनमें भी किसी में भी इसकी पुष्टि? ये हमको उसके डिटेल में उसके आर्मी कैंट के बारे में हमको टोटल सैंपल यहाँ से कितना भेजा गया था सर? हमारे यहाँ जो 3 पेशेंट पॉजिटिव थे इंदौर, इसमें वहाँ के थे हमारे 50 से ऊपर सैंपल भेज दिए। सर क्या कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके और उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके ही हमने 50 सैंपल भेजे। बाजार में भीड़ बढ़ रही है तो कुछ संदेश देना चाहिए? नहीं, ये एक सही बात है कि थोड़ा हमारे लिए डर की बात है, क्योंकि कोविड अभी कम हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ, मगर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि जितनी भीड़ बढ़ रही है उससे एक तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि हम तीसरी लहर को दस्तक तरह से दे रहे हैं। तो ठीक है, अभी त्योहार का सीज़न है, मगर फिर हम लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपका जिनका भी कोविड का 1 डोज लग गया है वो सेकंड डोज ज़रूर लगवा लें, क्योंकि उससे अभी जितने भी वेरिएंट आ रहे हैं और जितने भी केसेस आ रहे हैं उनमें ऐसे गंभीर लक्षण नहीं आ रहा है। तो उसका मतलब ये है कि जो हमको जितने भी केसेस हैं उनको सबको 2-2 डोज लग गए और उनमें कोई ऐसे गंभीर लक्षण नहीं है। तो इसका मतलब कि हमारी वैक्सीन हमें काम कर रही है और फ़ायदा हो रहा है। तो वैक्सीन जिसका भी फर्स्ट डोज के बाद एक डोज सेकंड डोज बच गया है तो वो लगा लें आके। बट नेचुरल है कि 5-6 लाख से हम सबसे ज़्यादा हमने वैक्सीन सबसे ज़्यादा पहले किया था। फर्स्ट डोज जो है सबसे ज़्यादा करने वाला इंदौर ज़िला जो है एक हट के काम करने वाला है और उन्होंने सबसे पहले फर्स्ट डोज कर लिया, मगर सेकंड डोज में भी आज की तारीख में हमारे पास 55% से ऊपर हो गया।